हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। When was ललित कला एकेडमी एस्टेब्लिश? ललित कला एकेडमी कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन करेक्ट आंसर 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था ललित कला एकेडमी का। The microfinance movement in India was formally launched on a pilot basis in by dash in dash। तो यहाँ पे बेसिकली किसने लॉन्च किया था वो पूछा है, एंड किस साल में लॉन्च किया था। देन देखिए, लॉन्च किया था नाबार्ड में इन द ईयर 1992। ये आप लोग याद रखना। माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सिंस आजकल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये स्टार्ट किया था मूवमेंट नाबार्ड ने in the year 1992. Correct answer is NABARD 1992. When do electrons move for the flow of charges in conducting a metallic wire? Electrons कब मूव करते हैं for flow of charges in conducting a metallic wire? Then correct answer is only if there is a difference in electric pressure. अगर difference नहीं रहा, same रहा, then also it will not move. जब difference होगा electric pressure में, तभी flow होता है चार्ज एंड कंडक्टिंग इन ए मेटेलिक वायर, एंड तभी इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है, चार्ज भी पास होता है। देयर शुड बी अ डिफरेंस इन प्रेशर। A minister who for any period of dash is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha, that is House of Parliament, shall at the expiration of that period cease to be a minister। देखिए, एक मिनिस्टर जो नाइदर MP ही नहीं है, दैट इज़ नाइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या तो फिर राज्यसभा के मेंबर जो नहीं है, दैट इज़ उनका MP जो है, MP-शिप कब चला जाएगा, कब सीज होगा? आफ्टर 6 consecutive months ही विल नॉट बी अ MP एनी मोर। तो करेक्ट आंसर इज 6 consecutive months। ए बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट वन। देखिए, बैलेंस डाइट में RDA फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मीट करता है, न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी बैलेंस डाइट के डिफिनेशन में है। वैराइटीज़ ऑफ फूड्स रहते हैं बैलेंस डाइट में, बट प्रोमोटिंग ए हेल्दी माइंड इज़ नॉट इन डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मीनिंग ये नहीं होता है कि ये हेल्दी माइंड प्रमोट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज प्रोमोट्स अ हेल्दी माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई इंडियन ऑथर अनुराधा रॉय? अनुराधा रॉय जी का जो नॉवल है वो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। इंपॉर्टेंट नॉवल है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज स्लीपिंग ऑन जुपिटर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? देन हम सभी को पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ अ फेमस शहनाई प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज शहनाई। संगीत नाटक एकेडमी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? संगीत नाटक एकेडमी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1952। तो करेक्ट आंसर इज 1952। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ द बनारस घराना। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। ये कौन से फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट है? देन करेक्ट आंसर इज ही इज अ तबला प्लेयर। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला प्लेयर ऑफ बनारस घराना। हाउ इज़ फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गे? ब्राउन एल्गे में फूड कैसे स्टोर होता है? देन करेक्ट आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमनेरिन और मैनिटॉल। तो करेक्ट आंसर इज यही ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, जो आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेमनेरिन भी हो सकता है या तो फिर मैनिटॉल भी हो सकता है। Who among the following is credited with building Delhi's लाल किला? That is Red Fort. Red Fort किसने build किया था? Then correct answer is Red Fort was built by शाहजहाँ। Correct answer शाहजहाँ। Which of the following is not a fundamental duty? कौन सा हमारा fundamental duty नहीं है? Protect the natural environment, yes. Abide by the constitution है। To uphold and protect the unity and integrity of India, it is also our fundamental duty. But to cast vote during elections is not our fundamental duty. ये हमारे fundamental duties में नहीं है। देखिए, total fundamental duties हमारे 11 हैं। सबसे पहले 8 recommend किया गया था by the committee, and बाद में और 2 add किए गए, and through the 86th amendment हमारा जो children education है वो भी add कर दिया गया, and total हमारा अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एंड इनमें से टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी।
Who among the following Indian playback singers holds the Guinness World Record for singing the highest number of songs in one day? करेक्ट आंसर इस कुमार शानू। कुमार शानू जी ने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक ही दिन में 28 गाने गा के रिकॉर्ड करने की वजह से उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ये फिगर याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कुमार शानू। Who recognized the elements carbon, hydrogen and oxygen and opposed the phlogiston theory by discovering the role of oxygen in combustion and respiration? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एंटोनी लेवोशियर ने ये डिस्कवरी किया कि ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन कंबस्शन एज वेल एज रेस्पिरेशन, एंड इन्होंने ओपोज किया था कौन सा थ्योरी? देन फ्लोगिस्टन थ्योरी। तो करेक्ट आंसर इज एंटोनी लेवोशियर। The current in the bulb will stop flowing when the switch is turned on, when if the circuit is broken, when the conductor is on, if there is magnetic field। देखिए स्विच टर्न ऑन होने से बल्ब क्यों स्टॉप करेगा करंट फ्लो करना? देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग बेसिकली, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कंडक्टर ऑन होने से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन अगर सर्किट ब्लॉक हो गया देन करंट फ्लो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इफ द सर्किट इज ब्रोकन। NDP at FC इक्वल टू GDP at FC माइनस डैश। तो NDP at FC जो है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये एक फॉर्मूला है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग ये सब बेसिक फार्मूलास याद रखना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से, लेकिन जो बेसिक्स है एंड उनके फार्मूलास है वो सब पूछे जाते हैं, लाइक फार्मूला ऑफ NDP, फार्मूला ऑफ GDP एट्सेट्रा। आप लोग वो सब याद रखना। Who among the following is the author of the book Boys Don't Cry? Boys Don't Cry की जो ऑथर है शी इज़ मेघना पंत। इन्होंने लिखा था, बहुत फेमस नॉवल है। मेघना पंत इज़ द करेक्ट आंसर। पद्मश्री गुरु मायाधर रोथ's pioneering spirit revived which of the following dances in 1950s and redefined the grammar and abhinaya vocabulary of the dance form? तो पद्मश्री अवार्डी गुरु मायाधर रोथ कौन से फॉलोइंग डांस से एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर इज ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। आप लोग याद रखना इनका नेम एंड डांस फॉर्म। Why do people in the Konkan coast not encounter extremes of temperature and seasonal rhythm? देखिए कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? देन कोस्टल लोकेशन, एंड कोस्टल लोकेशन के वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर या तो फिर सीजनल राइदम नहीं होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को लोअर डाउन कर देता है कोस्टल रीजन के सी ब्रीजेस। सो कोस्टल लोकेशन इज द करेक्ट आंसर। Which place in the southern slopes of Khasi Hills receives an average of 12,000 millimeter of rainfall per year? Correct answer is Mawsynram। Mawsynram important है। देखिए हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है पूरे इंडिया में? देन Mawsynram इज द प्लेस। कहाँ पे लोकेटेड है? देन मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय का जो हिल है खासी हिल, आप उसी से शायद याद कर सकते थे या तो फिर गेस कर सकते थे। ये मेघालय में लोकेटेड है खासी हिल्स। ये भी पूछा जाता है। खासी ट्राइब्स होते हैं, जैंतिया ट्राइब्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। Mawsynram सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस है, एंड सेकेंड में जो है वो है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी था बट अभी Mawsynram है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? 12,000 मिलीमीटर पर ईयर। ये भी आप लोग याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इज Mawsynram। जेवलिन थ्रोअर अनु रानी हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डैश। जेवलिन थ्रोअर है अनु रानी। आपका डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अनु रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? याद रखना आप लोग जेवलिन थ्रोअर है, जेवलिन के साथ एसोसिएटेड है। शी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज UP। Which part of Indian Constitution provides the UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? देन पार्ट 14 में है यूपीएससी, एंड पार्ट 14 में ही यूनियन पब्लिक सर्विस के कमीशन के साथ साथ एसपीएससी एंड जीपीएससी। एसपीएससी तो आप लोगों को खैर समझ आया होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट व्हाट इज जेपीएससी? देन जेपीएससी इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेसिकली अगर दो स्टेट्स चाहे उनके कंसेंट से अगर फॉर्म करना चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, देन आफ्टर सम प्रोसीडियर्स वो कर सकते हैं। प्रोसीडियर्स में हमको नहीं जाना है, इतना इन डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं बनता है, बट यस यू हैव टू रिमेंबर किस पार्ट के है कॉन्स्टिट्यूशन के यूपीएससी, देन पार्ट 14। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, पार्ट 14 के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक यूपीएससी मेंशन है, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
In the electronic configuration of an atom, what does N signify in the formula 2n2? N जो है वो signify करता है the number of the given shell from the nucleus. तो ये है N represent करता है. Correct answer is the number of the given shell from the nucleus. Who among the following started the Kuchipudi Art Academy at Madras in 1963? कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी जो है वो मद्रास में 1963 में स्टार्ट किया था डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने. वेम्पति चिन्ना सत्यम जिनको सत्यम भी कहा जाता है, ये कुचिपुड़ी डांसर है. इनका क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था, इस ईयर भी बन सकता है, तो आप लोग याद रखना. वेम्पति चिन्ना सत्यम एसोसिएटेड विथ कुचिपुड़ी. डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. Which of the following sports person has written his or her autobiography Ace Against Odds? Ace Against Odds जो है वो सानिया मिर्ज़ा का ऑटोबायोग्राफी है. She is associated with which sport? Then टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्ज़ा. बहुत लोग बैडमिंटन से कंफ्यूज करते हैं, बट शी इज़ टेनिस प्लेयर. ये आप लोग याद रखना. इनका ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? देन Ace Against Odds. What is the starting voltage of an AA battery used for home gadgets such as remote control, small toys, wireless kitchen appliances etc. Then जो starting voltage होता है AA batteries का वो होता है 1.5 volt. तो correct answer is 1.5 volt. Which day marks the founding of the World Health Organization and aims to draw the attention of important health issues facing the world every year? WHO कब establish हुआ था? Then 7th April को establish हुआ था. 7th April in the year, वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए किस साल WHO का एस्टेब्लिश हुआ था. डेट मैंने बता दिया 7 अप्रैल, बट ईयर आप लोग मेंशन कीजिएगा. तो करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल. विच इज़ अ विजिबल साइन ऑफ सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी? विजिबल साइन जो है सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी का वो है स्वेलिंग इन द नेक. स्वेलिंग इन द नेक को क्या कहा जाता है? देन इट इज़ गोइटर. गोइटर क्या है? देन जो नेक स्वॉल हो जाता है, स्वलन की वजह से जो हमारा नॉर्मल नेक होता है वो ऐसे फूल जाता है, वही होता है स्वलन नेक. इसी प्रॉब्लम को गोइटर कहा जाता है. आयरन डेफिशिएंसी से, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है. आप लोग याद रखना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है? देन गोइटर, दैट इज स्वेलिंग इन द नेक. The first recipient of the National Award for Best Music Direction was Dash, who was honored for his composition in the Tamil film Kandan Karunai. कंडन करुणाई तमिल मूवी है, जिस मूवी के सॉन्ग के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नेशनल अवार्ड है. वो कौन से पर्सन है? देन करेक्ट आंसर इज KV महादेवन है. करेक्ट आंसर KV महादेवन. In which of the following years did Pandit Bhimsen Gururaj Joshi gave his first ever live performance? पंडित भीमसेन गुरराज जोशी ने फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस दिया था इन द ईयर 1941. एंड ये क्वेश्चन देखिए डिफ़िकल्ट हो गया. क्वेश्चंस जब डिफ़िकल्ट करना होता है तब इसी तरीके से पूछा जाता है. हम लोग ये तो बता सकेंगे कि पंडित भीमसेन गुरराज जोशी किस फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस, सॉन्ग, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट इन सबसे एसोसिएटेड है, किस में से? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. बट ये इन्होंने अपना फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस कब दिया, ये पूछने से बहुत कम लोग आंसर कर पाएंगे तब. एंड इसी में कट ऑफ हाई लो चला जाता है एंड सिलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो प्लीज़ नेगेटिव की तरफ मत जाइए एंड स्किप करके आ जाइए. दैट इज़ फेयर एंड गुड. बट रॉन्ग करने से, रॉन्ग आंसर एंड तुक्का मार देने से क्या होता है, हम लोगों का जितना मार्क्स मिलना होता है वो भी कम जाता है. तो वो आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में. फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1941. पद्मश्री अवार्डी चित्तनी रामचंद्र हैज इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन इंडिया? चित्तनी रामचंद्र हैज जो है ही इज़ बेसिकली अ यक्षगान डांसर. यक्षगान डांस से एसोसिएटेड है, पद्मश्री अवार्डी है. इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप लोग याद रखना नेम. चित्तनी रामचंद्र हैज एसोसिएटेड विद यक्षगान. यक्षगान किस स्टेट का फोक डांस है? देन कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है. एंड यस, ये आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, तो आप लोग वो भी याद रखना. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज़ ऑल्सो नोन एज डैश. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ऑब्वियसली सितार मास्टर नहीं कहा जाएगा, ये पंडित रविशंकर को कहा जाता है. अल्लाह रखा इज़ सम डिफरेंट पर्सनैलिटी. ही इज़ नोन एज तानसेन ऑफ 20th century. तो करेक्ट आंसर इज तानसेन ऑफ 20th century. इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज होप यूज्ड? होप कहाँ पे यूज़ होता है? होप इज़ यूज्ड इन ट्रिपल जंप. तो करेक्ट आंसर इज ट्रिपल जंप.
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन नॉवेलिस्ट खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी का जो ऑटोबायोग्राफी है दिस इज ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइस। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन नॉवेलिस्ट खुशवंत सिंह, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड इनका एक और नॉवल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खुशवंत सिंह ने लिखा है, खुशवंत सिंह इस बेसिकली बुक के ऑथर है। इनका ऑटोबायोग्राफी जो है दैट इज़ ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइस। अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इन डैश वेज। बैट्समैन कितने वेज में गिवन आउट हो सकते हैं? देन 10 वेज होते हैं बैट्समैन को आउट करने के। व्हाट आर दोज 10 वेज? लेट अस सी वंस। दोज 10 वेज आर कॉट, बोल्ड, LBW, स्टम्प्ड, हिट विकेट, रन आउट, टाइम्ड आउट, हैंडल द बॉल, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एंड हिट द बॉल ट्वाइस। एंड 11th एक फॉर्म भी है जो है डिसमिसल का, रिटायर्ड आउट। ये है 10 फॉर्म्स। 10 फॉर्म्स तो पूछे नहीं जाते हैं बट यस LBW का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या तो फिर इसी तरीके से कितने फॉर्म्स होते हैं यही ज़्यादातर पूछे जाएंगे आप लोग इन 10 वेज का। एंड याद रखना 11th फॉर्म कौन सा होता है वो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Sangeet Natak Academy is a body working under which of the following ministries of the government of India? संगीत नाटक एकेडमी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है। आपके लिए एक होमवर्क जो है वो ये है कि संगीत नाटक एकेडमी किस साल एस्टेब्लिश हुआ था, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। In cell biology, which is a large double membrane organelle that is sometimes referred to as central unit of the cell because it contains the chromosomes that bear genetic material, then जो central unit of the cell है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। Lemon juice contains dash when mixed with baking soda reacts to form carbon dioxide and sodium citrate causing the liquid to freeze and bubble। देखिए बेसिकली क्वेश्चन यही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो फिर नर्वस करने के लिए ज़्यादा लंबा बना दिया है क्वेश्चन को, लेकिन लेमन जूस में कौन सा एसिड कंटेन करता है वही पूछा है। देन लेमन इज अ साइट्रस फ्रूट, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो करेक्ट आंसर इज साइट्रिक एसिड। रुक्मिणी देवी अरुंडाले awarded with the संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1957 was a dash dancer। कभी कभार क्वेश्चन टफ होने से संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड रुक्मिणी देवी अरुंडाले को किस साल दिया गया है? 1957। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे किस डांस के साथ एसोसिएटेड पूछा है, देन शी इज अ भारतनाट्यम डांसर। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज अ नॉवल रिटन बाय whom among the following authors? Private Life of an Indian Prince is an novel written by Mulkraj Anand। तो correct answer is Mulkraj Anand। The valleys lying between the Himalayas and Shivaliks are called dash। वैलीज जो है बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स दे आर नोन एज दून्स। दून्स में ही देहरादून लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दून। टाइटेनियम डाइऑक्साइड which is used as a white pigment in products such as toothpaste is derived from which mineral? Then correct answer is titanium dioxide is derived from limonite। ये important है, आप लोग याद रखना। सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल is held in dash for 10 days every year। सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल, देखिए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन सिंस फेयर्स एंड फेस्टिवल सभी याद कर लेना। ये किया जाता है 10 डेज के लिए, हर साल किया जाता है एंड थिरुवनंतपुरम। कनका राजू इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? कनका राजू इज अ फेमस गुशरी डांसर। आप लोगों के लिए एक होमवर्क जो है, गुशरी किस स्टेट में किया जाता है ये आप लोग याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुशरी कनकी राजू, कनका राजू। Which artist's musical album is titled Land of Gold? Land of Gold किस आर्टिस्ट का म्यूजिकल एल्बम का टाइटल है? देन करेक्ट आंसर इज अनुष्का शर्मा के एक म्यूजिक एल्बम का टाइटल है लैंड ऑफ गोल्ड। Who among the following is the author of the famous classic Alice's Adventures in Wonderland? Then correct answer is Lewis Carroll is the author of the famous classic Alice's Adventure in Wonderland। सैंडलवुड इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? सैंडलवुड कहाँ पे फाउंड किया जाता है? बेसिकली ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में सैंडलवुड ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के मेन जो वेजिटेशंस है लाइक ओक, ये सब पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। दी वडली ब्रदर्स आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वडली ब्रदर्स जो है वो बेसिकली सूफी म्यूज़िक के लिए फेमस है। देन करेक्ट आंसर इज सूफी म्यूज़िक। The important singers of Dash घराना are फैज़ खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर ककीनी etc।
ये सब कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? देन करेक्ट आंसर इज आगरा घराना। Who among the following has written the autobiography In the Afternoon of Time, an autobiography? Correct answer is हरिवंश राय बच्चन has written the autobiography. ये उनका autobiography है In the Afternoon of Time, an autobiography. Faster than lightning, my autobiography is the story of which of the following international sprinters? ये किसका autobiography है? Then correct answer is उसेन बोल्ट का autobiography है Faster than lightning, my autobiography. The proportion of small increase in income which lead to increased consumption expenditure is known as dash. देखिए small proportion में जब income increase होता है and small proportion में जो consumption का expenditure increase होता है वो हो जाता है marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume is delta income, that is change in income by change in expenditure. दी कार्बी इज़ दी एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ कार्बी कहाँ पे पाए जाते हैं? कार्बी कम्युनिटी या तो फिर कार्बी ट्राइब। करेक्ट आंसर इज आसाम। ये बहुत ही फेमस ट्राइब है आसाम का एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना आसाम इज़ द करेक्ट आंसर, कार्बी ट्राइब आसाम। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम ऑन द ग्राउंड? क्रिकेट टीम में मैक्सिमम कितने प्लेयर्स रहते हैं ग्राउंड में? देन करेक्ट आंसर इज 11 मेंबर्स रहते हैं। Who among the following is the author of the book Sultry Days? Sultry Days के जो ऑथर है वो है शोभा दी। करेक्ट आंसर इज शोभा दी। Which state does ब्रह्मपुत्र रिवर enters when it takes U-turn at नमचा बरवा? नमचा बरवा कहाँ पे लोकेटेड है? देन अरुणाचल प्रदेश में। देखिए तिब्बत से होके जब इंडिया में यू शेप से एंटर करता है तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है, ये सब हमको पता है। एंड कहाँ पे करता है? ये लास्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश पूछा गया, इस साल ऐसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर करता है? देन नमचा बरवा इज द प्लेस। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर ऑफ डैश और डांस फॉर्म। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा इज बेसिकली मोहिनीअट्टम डांसर। ये मोहिनीअट्टम डांस से एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। Who shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2005 with Barry J. Marshall? Barry J. Marshall एंड जे रॉबिन वर्डन को मिला था 2005 में नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के फील्ड में फॉर डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम एंड इट्स रोल इन गैस्ट्रिक्स एंड पेप्टिक अल्सर डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। आजकल सभी को ऑलमोस्ट गैस्ट्रिटिस का प्रॉब्लम रहता है एंड अल्सर भी बहुत कॉमन हो गया है। इनका डिस्कवरी था इस बैक्टीरियम का, इस वजह से इनको 2005 में इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को डुओ नोबेल प्राइज़ मिला था। तो करेक्ट आंसर इज जे रॉबिन वॉरेन। Which Indian dancer was awarded the French Palme d'Or by the French government in 1977? 1977 में ये फ्रेंच अवार्ड जिसका नेम है फ्रेंच पाल्मे डियोर, ये किसको मिला था? देन करेक्ट आंसर इज मल्लिका सराभाई जी को मिला था। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, मल्लिका सराभाई इज एसोसिएटेड विच इंडियन क्लासिकल डांस? ये इंडियन क्लासिकल डांसर है। किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? भारतनाट्यम। Who received the Nobel Prize in 1906 for recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations by conduction of electricity by gases? Then correct answer is Sir J.J. Thomson को मिला था 1906 में नोबेल प्राइज। फॉरवर्ड देन फॉर his theoretical and experimental investigations on conduction of electricity by gases. तो correct answer Sir J.J. Thomson. Where is Indian Institute of Skying and Mountaineering situated? Indian Institution of Skying and Mountaineering is situated at Gulmarg. तो correct answer is Gulmarg. Name the classical dancer who was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1966 for his contribution to Orishi. 1966 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस क्लासिकल डांसर्स को मिला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से। देन केलुचरण महापात्र, ही इज एसोसिएटेड ओडिशी डांस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस। देखिए जब लोअर लेवल का एग्जामिनेशन होगा देन डांस एसोसिएटेड पूछा जाएगा, बट जब हायर लेवल का एग्जामिनेशन होगा देन इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर हिज ओडिशी डांस किस ईयर में मिला, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ये पॉइंट्स भी याद रखना। अगर आपका एग्जाम टू एग्जाम वेराई करता है, आप लोग हायर लेवल के एग्जाम्स देना चाहते हैं, भले अभी आप लोअर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आफ्टर सम ईयर्स में भी आप लोग हायर लेवल देंगे या तो फिर कभी कभी अभी ही हायर लेवल देने जा रहा है, देन आप लोग इन डेप्थ में क्वेश्चंस को करने से यही फ़ायदा होगा कि ईजी एग्जाम हो चाहे टफ एग्जाम हो, लोअर लेवल का हो चाहे हायर लेवल, आप लोग सब कुछ अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्र।
Which of the following is the साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ द इंडियन राइटर? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नॉवल अमिताभ घोष जी ने लिखा है? देन करेक्ट आंसर इज द शैडो लाइन्स। इस नॉवल के वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। करेक्ट आंसर द शैडो लाइन्स रिटन बाय अमिताभ घोष। Which of the following books is an autobiography of the professional boxer Mike Tyson? Mike Tyson का following options में से कौन सा autobiography है? Then correct answer is Undisputed Truth, My Autobiography. Autobiography of Mike Tyson. Mike Tyson कौन से profession से associated है? Then he is a boxer. The संगीत नाटक अकेडमी was set up in the year dash. संगीत नाटक अकेडमी कब सेटअप हुआ था? Then it was set up in the year 1953. आप लोग याद रखना important है। डैश इज ए वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बांसुरी और बाम्बू फ्लूट। बांसुरी या तो फिर बाम्बू फ्लूट के एक्सपोनेंट कौन है? वर्ल्ड रिनाउंड है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज हरिप्रसाद चौरसिया। Which of the following freedom fighters wrote The Story of My Experiments with Truth? The Story of My Experiments with Truth is an autobiography of महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। राजीव तारानाथ अ डिसाइपल ऑफ अली अकबर खान इज अ डैश प्लेयर। देखिए, अगर आप लोगों को राजीव तारानाथ जी का नेम नहीं पता था, देन एटलीस्ट अली अकबर खान, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इनका नाम याद होगा। ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? देन करेक्ट आंसर इज ही इज़ अ सरोद प्लेयर। सो अली अकबर खान इज ऑल्सो ए सरोद प्लेयर एंड हिज डिसाइपल राजीव तारानाथ इज ऑल्सो ए सरोद प्लेयर। पिछली बार राजीव तारानाथ आया एंड ये भी क्वेश्चन में सिंस इंक्लूडेड था। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार अली अकबर खान पूछ दिया जाए, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए एंड याद कर लीजिए आंसर्स को, एंड उसी क्वेश्चन पैटर्न में दूसरे क्वेश्चंस को भी जानने का, उनके आंसर्स को याद करने का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। Kumkum Mohanty received the Padma Shri Award for her contribution to which of the following dance forms? Then Kumkum Mohanty is basically a Orishi dancer. Correct answer is Orishi. Which of the following angles of the flow of factor payments forms the basis to estimate the national income? National income estimate करने का कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर पेमेंट्स में? देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज बेसिकली फॉर्म्स द एंगल ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड इट इज़ द बेसिस टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। Straight from the Heart and autobiography is an autobiography of which of the following Indian cricketers? Then correct answer is कपिल देव जी का autobiography है। Straight from the Heart and autobiography बहुत बार पिछले साल पूछा गया है, इस बार भी आने के चांसेस है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर कपिल देव। Which of the following cities will host the Summer Olympics 2028? 2028 में समर ओलंपिक्स कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से सिटीज़ होस्ट करने वाला है? देन करेक्ट आंसर इज लॉस एंजल्स होस्ट करेगा समर ओलंपिक्स 2028। Dash in the case of Vikash Kishan Rao Gawali versus Dash in January 2021, the Supreme Court observed that OBC reservation cannot exceed 50%. Then correct answer is ये विकास किशन राव गवाली के साथ जो केस था वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये कंक्लूजन दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है 50% से एक्सीड नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, इस साल भी बनने के चांसेस है, बिकॉज जो बिहार में कास्ट सेंसस होने के बाद ये जो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उनका रिजर्वेशन 55% कर दिया गया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है, तो आप लोग याद रखना ये पर्सन का नेम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फेमस क्लासिकल डांसर तंजोर बाला सरस्वती वॉज अवार्डेड द डैश इन 1977। तंजोर बाला सरस्वती जी को 1977 में पद्म विभूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री पद्म अवार्ड्स में से दिया गया था, एंड इनका डांस फॉर्म जो है भारतनाट्यम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो तंजोर बाला सरस्वती किस फॉलोइंग ऑप्शंस दे देगा आप लोगों को, किस डांस से एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। इनको भारतनाट्यम के डांस के वजह से 1977 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। करेक्ट आंसर पद्म विभूषण। सोलनम लाइकोपर्सिकम L is the scientific name of which of the following highly consumed vegetables? सोलनम लाइकोपर्सिकम L जो है वो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है। आप दुकानी को जाके ये बोलिए तो कि सोलनम लाइकोपर्सिकम L दीजिए
देन वो तो पता नहीं क्या कर, मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा। ये टोमेटो का साइंटिफिक नेम है, आप लोग भी याद रखिए। सिंस टोमेटो डेली कंज्यूम्ड फूड में से एक है, हम हर एक सब्जी में ही टोमेटोस ऑलमोस्ट देते हैं, तो आप लोग याद रखना हाईली कंज्यूम्ड वेजिटेबल है। लाइक टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, इन सभी का साइंटिफिक नेम्स आप लोग याद कर लेना, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोमेटो। थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। थर्ड मैन जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। वोल्ट मीटर के अक्रॉस में दो साइड में, दैट इज पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है, तो कहाँ पे कनेक्ट करता है, देन करेक्ट आंसर इज पैरेलली कनेक्ट कर देता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर में। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कर्नाटिक म्यूजिशियंस रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1991। पद्म विभूषण फॉलोइंग ऑप्शंस में से इंडियन कर्नाटिक म्यूजिशियन है, किनको मिला था, देन करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मंगलम पल्ली बालामुरली कृष्णा। इनको 1991 में पद्म विभूषण दिया गया फॉर इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इन स्विट्जरलैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। एंड इनका जो एक्सपोनेंट है, दैट इज ये इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी आप लोग याद रखना। Which outside layer of the earth is less dense, thick and andesitic to granite composition? करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो है वो लेस डेंस है, थिक है एंड एंडेसिटिक है ग्रेनाइट कॉम्पोजिशन के लिए, सो करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थाइलोफाइटा। फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू थाइलोफाइटा? देन लिटमस सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें हम एसिड एंड बेस नेचर ऑफ अ सब्सटेंस मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर इज लिटमस सोल्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो सिंगर है वो है शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल कौन है? देन शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। देखिए एक्सपोनेंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना इनका नेम एंड इनके प्रोफेशन को। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 65,145 किलोमीटर स्क्वायर, ऑफ विच अबाउट 80% लाइस इन महाराष्ट्र। देखिए ये रिवर का एरिया है एंड ये रिवर जो है 80% महाराष्ट्र में ही है, तो कौन सा रिवर है ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज तापी। तापी का 80% जो है महाराष्ट्र में है एंड तापी का जो एरिया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। प्रीवियस ईयर में एरिया सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस साल ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में मिले कि तापी का एरिया क्या है। वही हमारा मोटिव होता है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम करंट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को समझ सके एंड कौन से आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बट येस रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। करेक्ट आंसर तापी। नेक्स्ट, और हाँ कुछ मेजर रिवर्स जो है महाराष्ट्र के वो देख लेते हैं, लाइक गंगेश रिवर, तापी रिवर, वर्धा रिवर, पूर्णा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर एट्सेट्रा। एंड यस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज तापी, नर्मदा, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये भी आप लोग याद रखना। वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से पूछा जाता है। वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं वो एस्चुअरीज फॉर्म करते हैं एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टास फॉर्म करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, सो कीप इन माइंड। The first regional rural bank is set up in India was dash. फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, RRB, एंड RRB जो फर्स्ट था दैट इज़ प्रथमा बैंक जो था यूपी में एस्टेब्लिश हुआ था। डेट भी इसका इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभार क्वेश्चन टफ होने से पूछा जाता है। देन इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? यूपी के मोरादाबाद में फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर था। तो करेक्ट आंसर प्रथमा बैंक। What is the maximum number of players that can be on the field during a football match in a team? Maximum number of players जो field में रहते हैं एक फुटबॉल मैच के
टाइम पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक टीम में इज़ 11। तो फुटबॉल के टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? देन 11 मेंबर्स। ये देखिए ये 11 मेंबर्स है, 10 प्लेयर्स है एंड एक गोलकीपर है। सो करेक्ट आंसर इज 11। The first playback song in Hindi movies was recorded by music directors R.C. Boral and Pankaj Malik in which year? Then correct answer is 1935 में first playback song हिंदी मूवीज़ का रिकॉर्ड किया गया था। म्यूज़िक डायरेक्टर्स कौन थे? देन R.C. बोरल एंड पंकज मलिक। एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस मूवी का नेम कभी कभार पूछा जाता है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी? धूप छाँव। धूप छाँव मूवी में फर्स्ट हिंदी प्लेबैक सॉन्ग लिया गया था। देन इन द ईयर 1935 डायरेक्ट कौन किया था उस मूवी को? देन नितिन बोस डायरेक्टेड मूवी था, बट म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो थे R.C. बोरल एंड पंकज मलिक। एंड ये जो सॉन्ग थी, सॉन्ग का नेम भी पूछा जाता है। फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग सिंस है, स्टेटिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं खुश होना चाहूँ इज़ द सॉन्ग संग बाय सुप्रभा सरकार, पारुल घोष एंड उमा शशि देवी। आप बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़्यादा याद रखना, 1935 एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग मैं खुश होना चाहूँ एंड यस द नेम ऑफ द मूवी धूप छाँव। बाकी डायरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी टफ करने के लिए पूछा भी जा सकता है, सो आप लोग याद रख सकते हो। Which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? Federal feature of the Indian Constitution कौन सा नहीं है? Then All India Services जो राज्यसभा बेसिकली अनेक्ट करता है इज़ नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर क्या होता है? देखिए एक कंट्री है, पकड़ लीजिए दिस इज़ अ कंट्री, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा एंड दोनों का इक्वल पावर्स रहेगा। इफ़ स्टेट वंस देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रह सकते हैं, इफ़ स्टेट डजंट वांट देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली फेडरलिज्म। इंडिया में जो है वो है क्वासाई फेडरलिज्म। क्वासाई फेडरलिज्म का मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, बट द मेजर पावर एंड ज़्यादा पावर किसके हैंड्स में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट में। तो इसीलिए क्वासाई फेडरल दैट इज़ हाफ फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। बाकी यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट, डिविजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फीचर्स है फेडरल फीचर का, बट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ऑल इंडिया सर्विस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In 1869, who named a new term, oecology, that defined the study of the relationship of organisms with their environment? Oecology क्या है या तो फिर oecologist क्या होता है? Oecology is basically the study of the relationship. क्या relationship होता है एक organism का उसके environment से? Human beings का क्या relation है अपने environment से, जहाँ पे हम रहते हैं in and surrounding, उस सराउंडिंग को ही एनवायरनमेंट कहा जाता है। एक कीड़े मकोड़े का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसी स्टडी को ओइकोलॉजी बोला जाता है। ये टर्म कब दिया गया था? 1869 में दिया गया था। दिया था किसने? देन अर्नस्ट हैकेल, इस पर्सनैलिटी ने दिया था ये टर्म ओइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोग याद रखना। लास्ट ईयर नेम पूछा गया, इस ईयर क्या पता आपको ईयर पूछा जाए 1869, तो वो भी आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर अर्नस्ट हैकेल। In which year was the Board of Control for Cricket in India established? BCCI कब establish हुआ था? Then correct answer BCCI was established in the year 1928. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन BCCI का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट वानखेड़े स्टेडियम जो चर्च गेट मुंबई में लोकेटेड है। चर्च गेट से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ जो है, इस चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया एंड रीनेम्ड अपन सीरी देशमुख के नाम पे रीनेम किया गया चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में लोकेटेड है। ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, तो आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ये याद रखना। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1928। Shobna Chandra Kumar, a recipient of Padma Shri, is a dancer of which of the following Indian classical dance forms? देखिए पद्म श्री, जो भी पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं जिन भी इंडियन क्लासिकल डांसर्स, सिंगर्स या तो फिर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोनेंट्स को, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए शोभना चंद्र कुमार जी को पद्मश्री पहले ही दिया गया था, प्रीवियस ईयर्स में ही दिया गया था, बट इनका क्वेश्चन अब भी बन रहा है। ये किस डांस से रिलेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम डांसर है शोभना चंद्र कुमार।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल है? देन यूरेनियम। बेसिकली यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है थर्मल पावर या तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक मिनरल है जो एटॉम बॉम्ब में भी यूज़ किया जाता है। आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट आंसर इज यूरेनियम। शेख चिन्ना मौला वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शेख चिन्ना मौला जो है ही इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ नादर्शवरन। आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शेख चिन्ना मौला, नादर्शवरन। इन विच ईयर वॉज इंडिया द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स कब होस्ट किया था? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 2010 में होस्ट किया था इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को। विच विटामिन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। विटामिन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? देन करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी प्रेजेंट होता है मिल्क में। 3 विटामिन्स का नेम दिया है। कभी कभार आपको ऐसे भी दे सकता है विटामिन ए, सी, ई, के, इस तरीके से दे दिया ऑप्शन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है मिल्क में। देन करेक्ट आंसर उसमें से ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग तीनों विटामिन्स याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी। SLR is an important tool used by RBI to control money supply in the economy. The full form of SLR is statutory liquidity ratio है SLR का full form। SLR का मतलब है ये एक क्रेडिट कंट्रोल टूल है जो RBI यूज़ करता है। कब? जब उनको मनी कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने के लिए SLR यूज़ किया जाता है। मेनली 2 टाइप्स के रेशियोज़ होते हैं। एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड एक होता है SLR। SLR कैश रिजर्व रेशियो में RBI एक परसेंटेज दे देता है कि आपको इतना परसेंटेज कैश एटलीस्ट अपने बैंक अकाउंट्स में, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं RBI के अंदर, आपको अपने पास रखना होगा। एंड SLR क्या है? SLR भी एक परसेंटेज है जिसमें एसेट्स रखा जाता है। बेसिकली कैश नहीं रखा जाता, एसेट्स रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। ऐसे आपको जो भी लिक्विड एसेट्स होते हैं वो आपको रखना है जमा अपने बैंक में, ताकि जब भी कस्टमर डिमांड करे आप उनका पैसा जो डिपॉजिट्स है रिटर्न कर सके। ये बेसिकली SLR एक क्रेडिट कंट्रोल टूल है। एंड ये क्यों किया जाता है? RBI कभी बढ़ा देता है, कभी कमा देता है। अगर बढ़ा दिया देन क्या होगा? जब बैंक अपने पास पैसे ज़्यादा रखेगा देन वो लोन नहीं दे पाएगा। लोन जब नहीं दे पाएगा देन मनी सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। उस तरीके से अगर मनी सप्लाई को कमाना हो देन ये परसेंटेज जो है, रेट जो है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। एंड अगर मार्केट में मनी का कमी है देन ऑब्वियसली चीज़ों का दाम बढ़ेगा। तो उस टाइम पे RBI जो है ये SLR का जो परसेंटेज है वो लो कर देता है ताकि मनी सप्लाई ज़्यादा हो। जब परसेंटेज लो होगा ये एक टाइप का लोन देगा। जब परसेंटेज लो होगा देन पैसा बैंक के पास कम रखना होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा। एंड ज़्यादा जब लोन देगा देन मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। एंड इस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में जब कमी था जिसका वो बढ़ जाएगा। यही है बेसिकली SLR। मैंने आई होप अच्छे से आप लोगों को समझाया है, अभी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एंड इसका करेक्ट आंसर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। The Man Who Made the Elephant Dance is by Kurian is the audio autobiography of Dash। देखिए आप इसी ऑटोबायोग्राफी के नेम से ही आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। हु इज़ द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन मिल्कमैन ऑफ इंडिया इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका ऑडियो ऑटोबायोग्राफी क्या है? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। Who among the following is known as a descendant of ईश्वरी प्रसाद, the first कथक टीचर। देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन है? देन शी इज़ द फर्स्ट कथक टीचर। कौन से घराने से बिलोंग करती है ये भी पूछा जाता है। देन शी बिलोंग्स टू लखनऊ घराना। लखनऊ घराना की टीचर थी एंड शी इज़ द फर्स्ट कथक टीचर। एंड ये किनकी टीचर थी? आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी वॉज द टीचर ऑफ बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू लखनऊ घराना। इनका भी घराना पूछा जाता है, कथक से रिलेटेड है ये। तो करेक्ट आंसर इज बिरजू महाराज। इन विच स्पोर्ट द स्कोर डिपेंड ऑन पुटिंग द बॉल इन अ हॉल। देखिए ये जो हॉल है इसमें बॉल को पुट करना होता है इस स्टिक से। ये कौन सा गेम है? देन इट इज़ गोल्फ। गोल्फ में ऐसे ये है गोल्फ का गोल जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए फॉर लेमैन पर्पस। तो इस हॉल में जब बॉल गिरता है उससे आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। निर्मला मेहता इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच
इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। निर्मला मेहता जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी डांस। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। द हिमाचल इज़ अ रेंज इन द हिमालयाज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हिमाचल जो है वो लेसर हिमालयाज को कहा जाता है। देखिए हिमालय रेंजेस के तीन बेसिकली मेजर रेंजेस है, तीन डिविजन्स है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है इनको हिमाद्री कहा जाता है, आप लोग याद रखना हिमाद्री। लेसर हिमालयाज जो है उसके बाद उनको कहा जाता है हिमाचल, एंड जो आउटर हिमालयाज होते हैं उनको कहा जाता है शिवालिक्स। तो आउटर हिमालयाज क्या हुए शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज क्या हुए हिमाचल, एंड अपर ग्रेटर हिमालयाज क्या हुए देन हिमाद्री। ये तीनों रेंजेस आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर लेसर हिमालयाज। Among the following Indian actresses whose autobiography is unfinished, आप पिक्चर देख के बता ही सकते हैं। आई होप सभी लोग यहाँ पे मूवीज़ देखे होंगे इनका। शी इज़ इंडियन एक्ट्रेस, अभी वो हॉलीवुड में वर्क करती है। शी इज़ प्रियंका चोपड़ा, इनका ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर प्रियंका चोपड़ा। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू।